प्राचीन काल से ही सनातन धर्म के विकास में मंदिरों, मठ और साथ ही तीर्थ स्थानों का विशेष योगदान रहा है। उसी समय से तीर्थ यात्रियों में मोक्ष की प्राप्ति के लिए जिज्ञासा रही है। इन्हीं मोक्ष प्राप्ति के लिए सनातन धर्म में 7 तीर्थ स्थानों अर्थात 7 पुरियों का विशेष उल्लेख मिलता है। आइए देख लेते हैं इसी पर आधारित हमारी सहयोगिनी निधि तिवारी की ये विशेष रिपोर्ट। भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में नदियों, प्रसिद्ध मठ मंदिरों और प्रमुख स्थानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सनातन धर्म में नदियां, पर्वत एवं वन सदैव पुण्यप्रद एवं दिव्य स्थल कहे गए हैं। प्राचीन काल से ही तीर्थ यात्रा भारत की एक परंपरा रही है, जिससे तीर्थ यात्रियों और तीर्थ स्थलों का काफी विकास भी हुआ। भारतीय समाज प्राचीन काल से भांति भांति के संप्रदायों और उप संप्रदायों में विभक्त था, किंतु तीर्थ स्थल और तीर्थ यात्राओं ने वैदिक संस्कृति एवं देश की महत्वपूर्ण मौलिक एकता को एक सूत्र में गूंथ कर रखा है। हमेशा से ही तीर्थ यात्राओं के साथ लोगों में मोक्ष प्राप्ति के लिए भी जिज्ञासा रही है। मोक्ष प्राप्ति के लिए सनातन धर्म में 7 तीर्थ स्थानों अर्थात सप्तपुरियों का वर्णन मिलता है, जिसे मानव शरीर में चक्रों के अर्थात मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा व सहस्रार इनके प्रतिनिधि के रूप में स्वीकारा जाता है। पुराणों में 7 मोक्षदायी का पुरियों का वर्णन किया गया है, जहां निवास करने या यात्रा करने से लोगों को जन्म जन्मांतर से मुक्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में भी जीवन के बाद की यात्रा और मोक्ष के साधनों के अंतर्गत इन पुरियों का वर्णन प्राप्त होता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांचीरवंतिका, पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिकाः। सप्तपुरियों में सबसे पहला नाम अयोध्या धाम का आता है। सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि है। श्री राम को धर्म, मर्यादा और आदर्श जीवन का प्रतीक कहा गया है। यहाँ की पावन भूमि आत्मा को शुद्ध कर देती है। आज भी राम नाम का जाप अयोध्या की हवा में घुला हुआ अनुभूत होता है। दूसरी पुरी है मथुरा नगरी, जिसे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। यमुना नदी के किनारे बसी मथुरा भक्ति, प्रेम और आनंद का केंद्र है। यहाँ की गलियों में कृष्ण लीलाओं की कहानियां आज भी जीवंत हैं। माना जाता है कि मथुरा की भूमि पर की गई भक्ति सीधे भगवान तक पहुंचती है। तीसरी पुरी है माया नगरी हरिद्वार, जिसे हरि का द्वार और गंगा द्वार भी कहा जाता है। यह वह स्थान है जहां गंगा नदी पहाड़ों से उतरकर मैदानों में प्रवेश करती है। हरिद्वार को आत्मा की शुद्धि का द्वार माना जाता है। गंगा स्नान और हर की पौड़ी की आरती मन को अद्भुत शांति देती है। वाराणसी अर्थात काशी है चौथी पुरी। वाराणसी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। सप्तपुरियों में काशी सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि काशी में मृत्यु होने से सर्वतः मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि काशी को मोक्षदायिनी नगरी कहा जाता है। यहाँ जीवन और मृत्यु दोनों को बेहद सहज भाव से स्वीकार किया जाता है। 5वीं पुरी है कांचीपुरम, जो दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। सप्तपुरियों में कांचीपुरम भी अत्यंत प्रसिद्ध स्थल है। इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। कांची ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का केंद्र रही है। शंकराचार्य से लेकर अनेक संतों ने इसे साधना की भूमि माना है। छठी पुरी है अवंतिका अर्थात आज का उज्जैन, जहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। शिप्रा नदी के तट पर बसा उज्जैन समय और मृत्यु के देवता महाकाल की नगरी है। यहाँ मृत्यु को भी एक उत्सव और नए आरंभ के रूप में देखा जाता है। 7वीं और अंतिम पुरी है द्वारका, जो भगवान श्री कृष्ण की राजधानी रही है। समुद्र के किनारे बसी द्वारका भक्ति, त्याग और कर्तव्य का संदेश देती है। ऐसा माना जाता है कि द्वारका में किया गया भगवत स्मरण और साधना से आत्मा को मुक्ति प्राप्त होती है। ये 7 नगरियां या पुरियां उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक भारत की आध्यात्मिक और भौगोलिक एकता को दर्शाती हैं।
इन स्थलों को शास्त्रों द्वारा मोक्षपुरियों के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया है। निश्चय ही यहाँ भक्तिपूर्वक की गई यात्रा आध्यात्मिक उन्नति और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। नारायण दत्त मिश्र के साथ गिरीश मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।